हकीकत यह है। कहो तो एक बात बताऊं भाई, एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो गरीब नवाज के खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं। उनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रदी अल्लाह। अगर नाम सुना है तो सुभान अल्लाह कह दें। हाँ, मैंने शकर कहा, अगर शुगर से परहेज ना हो तो फिर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर पड़ोसी मुल्क में है, सूबे पंजाब में है। लाहौर से 250 किलोमीटर का फासला है, साहिवाल से 45 किलोमीटर का फासला है। पाकपट्टन शरीफ का एक तरफ अम्मी हलीमा के बेटे अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह की मदा शरीफ है, उसी के करीब में गरीब नवाज का बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बन के आराम कर रहा। अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के पास आए बाबा फरीद गंजे शकर। सुनिएगा, ज़ोर से बोलना नहीं है सुभान अल्लाह वगैरह, जब मैं कहूँगा कह दीजिएगा, वरना आप ठहरी हुई समातें रखे मेरे सामने। आज मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ इलियास भाई कि इतने सलीके से लोग बैठे हुए हैं। खुदा कसम, कसम खा रहा हूँ, इतने सलीके से लोग बैठे, पहली मरतबा देख रहा हूँ। अल्लाह आप सबकी आमद को कबूल फरमा ले, आमीन। बैठे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ तेरा फरीद इतने बड़े मकाम पर है, स्टेटस पर है कि आज फरीद को जो देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, ये सुभान अल्लाह कहने की जगह थी। ऐ मेरी माँ, तेरे फरीद को जो देखता है वो तौबा की तौफीक पा जाता है, तेरे फरीद को जो देखता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। तो आपकी माँ ने कहा, मेरे बेटे फरीद, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। आप फरमाते हैं, मेरी माँ एक पैर पे खड़े होकर कुरान में पढ़ता हूँ, नवाफिल की कसरत करता हूँ, अपने दस्तरखान की रोटियां दूसरों को दे देता हूँ, हाँ? मिस्कीन नवाजी मैं करता हूँ, बड़ों की ताजीम मैं करता हूँ, कमाल मेरा है कि तेरा है? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ ने कहा, मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं कोख का असर है, इन्हीं बच्चियों, इन्हीं माओं का। अल्लाह सलामत रखे मेरी माओं को, आमीन कह दो। आमीन, आमीन। सरकार के चौखट पर बैठी हैं, ऊपर पता नहीं शामियाने का मुबारक असर उन पर साया फिगन है कि नहीं है। एक जज्बा है, एक इश्क है जो इन्हें हुजूर गौस पाक की अम्मी जान की नालेन की बरकतों के करीब से करीब तर कर रहा है। दुआ करो अल्लाह इस तशनगी को जामे बख्शिश अता फरमाए, आमीन, आमीन, आमीन कह दो। मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं आप, और बात आई ना बाबा फरीद गंजे शकर की, एक और बात सुनो, मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है उनकी। देखिए, लोग इख्तलाफ की बातें बहुत करते हैं, माइक पर आया तो इख्तलाफ, उतरे तो इख्तलाफ, घर में गए तो मस्जिद में गए तो मदरसे में गए तो इख्तलाफ इख्तलाफ। इमाम गजाली ने एक बात कही है, जिसका दिल इख्तलाफी होता है अल्लाह उसकी इबादत से लज्जत छीन लेता है। अल्लाह अल्लाह, इसको लिख लें आप। मैं जिस शेख का फकीर हूँ, सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला, वो कुत्तों की बुराई नहीं सुन सकते उनके सामने, ठीक है? एक हमारा दुश्मन है जिसे हम हुजूर का गुस्ताख कहते हैं। दुआ करो अल्लाह उसके साए से हमें महफूज फरमाए, आमीन। जमीन की और दीगर मखलूक से प्यार करें इंशाअल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में एक शख्स ने आपको कैंची गिफ्ट में ला के दी। क्या दिया? आवाज पहुंची? ऊंची बोले। कैंची ला के दिया। फरमाया क्या है? कहा हुजूर तोहफे में कैंची कबूल फरमा लें। फरमाया रख दो। कैंची रख दी गई। फिर एक साहब आए, बोले हुजूर एक तोहफा मेरा। क्या है? सुई है। अल्लाह इसके एहसान, क्या तोहफा लाए हो, मुबारक हो, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कैंची वाला खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर अजीब बात है, एक इतनी बड़ी सुई दी, इतनी दुआ दी, हमने इतनी बड़ी कैंची दी, तो एक दुआ के हर्फ भी ना निकले, कोई दुआ नहीं दी। फरमाते हैं बाबा फरीद गंजे शकर, ये बता कि कैंची का काम क्या है? कहा काटना। कहा सुई का काम क्या है? कहा जोड़ना। कहा फरीद काटने नहीं जोड़ने के लिए जमीन पर आया। समझ लिया? इख्तलाफात में लोग डूबे हुए हैं, लज्जतें दिल से निकलती जा रही, इबादत की तिलावत का नूर भी निकलता जा रहा है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह नूर व करम में हाजिर बाश होकर के दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना नूरिका मुहम्मद व इत्रतिका बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, मेरी बातें आप नहीं सुनोगे
तो मैं आपके दरवाजे पर बैठ के हुजूर की बात करूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका घर चला जाऊंगा फिर भी आप ही के पास रहूंगा। आप मुझे अपने ज़हन दिमाग से हटा नहीं सकते, समझ रहे हैं? दरख्तों को हुजूर की बातें सुनाऊंगा, दरो दीवार को हुजूर की बातें सुनाऊंगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल। अकीदा है, जरा ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सूफिया कहते हैं ये मनसब है, हुजूर को आम इंसान न समझना, वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर सूफी दूसरे माने में आता है, कहता है वो थे नहीं वो हैं। ये मत तसव्वुर करना वहाबिया दयाबना के तरीके से, हुजूर मर के मिट्टी मिल गए, कहना हुजूर हैं। अब तीसरी बात की जाती है, हुजूर हैं तो कुछ मखसूस ऐसी जगह होगी, कोई मखसूस ऐसी जगह होगी जहां हुजूर हैं, तो पता चला वो आशिकों का दिल है जहां मोहम्मद अल्लाह के रसूल बन के हैं। आइए मैं बताता हूं कि वो कौन सा दिल है जिसमें हुजूर रहते हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये दरवेशों की महफिल है, ये सरकार सैयद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का दरबार है, और खुदा की कसम इन फ़कीरों के दरबार की बड़ी अजमतें हैं। ज़िंदगी में हम इनको समझ नहीं पाते। कभी कभी ये जज्ब की कैफियत में बेलिबास रहते हैं, इंतकाल के बाद चादरें पेश होती हैं। ज़िंदगी में गंदगी के ढेर पे रहते हैं, इंतकाल के बाद इत्रपाशी होती है। ज़िंदगी में भूखे प्यासे रहते हैं, इंतकाल के बाद लंगर पे लंगर चलता रहता है। जिंदगी में ये तन्हाई में रहते हैं, इंतकाल के बाद वो दूल्हा बने हुए हैं, बारातियों की भीड़ देख लीजिए। सुभान अल्लाह। समझे? सुने आप, इनको लोग हल्के में लेते हैं, अरे आम इंसान, ऐसा नहीं होता। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है मुस्लिम मगरबी, बहुत बड़े आलिम दीन थे। मुस्लिम मगरबी उनका नाम था। ऊंची बोले क्या नाम था? आवाज नहीं आ रही आपकी। मुस्लिम मगरबी, ऊंची बोले। ठीक है, कोई दिक्कत? नाम बोले क्या है? मुस्लिम मगरबी, ऊंची बोले। बहुत बड़े आलिम दीन थे। अपने घर में सो रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ख्वाब में। आ सकते हैं कि नहीं हुजूर? आप तवज्जो दें, बोले मेरे साथ, बात करें, मैं तकरीर नहीं करता। हुजूर ख्वाब में आ सकते हैं कि नहीं? अकीदा है, हाथों को उठा के बोले आ सकते हैं, हाथों को उठा के बोले आ सकते हैं। हुजूर उनके ख्वाब में तशरीफ लाए, मुस्लिम मगरबी के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मुस्लिम मगरबी, अभी अभी मुझसे अल्लाह ने कहा है, अभी अभी मुझसे अल्लाह ने कहा है, ऐ मेरे हबीब, अपने उम्मत के एक फर्द मुस्लिम मगरबी से कह दे, उसका एक मुरीद कुतवाल है, उसके कैद खाने में मेरा एक नेक बंदा कैद है, उस कुतवाल की खैरियत इसी में है कि उसको रिहा कर दे, उसको आजाद कर दे, वरना उस पर अजाब नाजिल करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मुस्लिम मगरबी, अपने कुतवाल मुरीद से कह दे, इस नाम के कैदी को आजाद कर दे। मुस्लिम मगरबी की आंख खुली तो दौड़े हुए कुतवाल के पास गए, दस्तक दी तो कुतवाल निकल के आए, कदमों से लिपट गए, बोले हुजूर करम फरमाए, बताया होता तो मैं खानकाह में आपकी दरसगाह में आ गया होता। मुस्लिम मगरबी कहते हैं, ना 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 ना, ये बताने के लिए आया हूं, इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है? तो मुस्लिम मगरबी से कुतवाल ने कहा, हुजूर कैदी तो है लेकिन शिकायतें बहुत हैं इसकी, कुत्तों को तकिया बना के सो जाता है, घूर गंदगी के ढेर पर पड़ी हुई रोटियों को उठा के खा लेता है, नालियों के कीड़ों से बातें करता है। समझ रहे? अजीब व गरीब हैयत का इंसान है, शिकायतें बड़ी उसकी आती हैं, मैंने कैद कर दिया। मुस्लिम मगरबी कहते हैं कुतवाल से, तेरी खैरियत इसी में है कि इस कैदी को आजाद कर, जल्दी से आजाद कर। जी हुजूर। उसने ताला खोला, कैद खाने से मुजरिम को बाहर निकाला, मुजरिम बाहर आया तो मुस्लिम मगरबी के मुरीद कुतवाल ने कहा, ए कैदी सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरबी हैं जिनकी सिफारिश से तुझे आज़ादी मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर। तो उस दरवेश ने कहा, हुजूर, सलाम करके कहा, हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा नाम सुना था, आप मुस्लिम मगरबी हैं? कहा आपकी वजह से मुझे रिहाई मिली है, अल्लाह आपको खूब करम व फजल के साए में रखे, जूदो नवाल से नवाजे, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, एहसान किया, अल्लाह बदल अता फरमाए। ये कह करके वो दरवेश, वो कैदी जब भागा तो मुस्लिम मगरबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, वो ठहर ठहर, वो ठहर गया। क्या बात है हुजूर? फरमाया, इधर आ। जी हुजूर बताएं। कहा, अभी मेरा सही तारुफ नहीं हुआ। देखिए सिकंदर भाई, अभी मेरा इधर भाई सही तारुफ नहीं हुआ।
तो उसने कहा जी हुजूर आप बताएं। तो मुस्लिम मगरबी ने कहा सुन, इस वक्त इस जमीन पर इस पूरे बेल्ट में मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं, फकीहाने हरम में शामिल हूं, मुझसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं। ये होमगार्ड से लेकर के आईजी डीआईजी तक ये सब मेरे मुरीद है। ये पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, ये एसडीएम, ये डीएम, ये आईएएस, आईपीएस, ये सब मेरे मुरीद हैं। ये सियासी बाजीगर के जितने लोग हैं ये सब मेरा तलवा चाटते हैं, समझा? ये पूरा इलाका मेरा है, मेरा मुट्ठियों में पूरे इलाके को रखता हूं। मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई खतीब नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं। अब तक तो वो कैद से निकलने वाला दरवेश सुन रहा था। इन्हें क्या पता था, मुस्लिम मगरबी को, इन्हें क्या पता था? इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सुभान अल्लाह। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इन्हें क्या पता मुस्लिम मगरबी को? अल्लाह अकबर। उस दरवेश ने क्या कहा, ओ मुस्लिम मगरबी, अपनी तो बता दी मेरी भूल गए। क्या कहा? अपनी बता दी मेरी भूल गए। तो मुस्लिम मगरबी कहते हैं क्या मतलब? कहा अपनी बता दी कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई जाकिर नहीं, मुझसे बड़ा कोई खतीब नहीं, फकीहाने हरम में शामिल हूं। अपनी बता दी, ये पूरा सर्कल मेरा, पूरा बेल्ट मेरा, कचहरी और कोर्ट और ये थाने सब मेरे मुरीद हैं। अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा तेरी क्या है? वो कैदी कहता है, दरवेश कहता है सुन मुस्लिम मगरबी, मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, रसूल ने तुझसे कहा, तूने कुतवाल से कहा, तब मेरी रिहाई हुई है। मुझसे कहता है इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कह रहा हूं मैदान महशर में कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल हिंद ना दिया मुशारा, डॉक्टर आसिफ साहब किबरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। वो क्या समझते हैं लोग इन दरवेशों को जिनके उर्स में? एक बात मुझे और याद आई, मेरा